जय हिंद मित्रों, चलिए आज हम शुरू करते हैं जो इनकम टैक्स का नया स्लैब या नया टैक्स रिजीम जो आया है, न्यू टैक्स रिजीम जो बजट के बाद लागू होने वाला है। 2023 के बजट इस साल से लागू होने वाला है। 2023-2024 का फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2024 और 2025 के लिए है। हमारे एक व्यूअर्स ने पूछा भी था कि नया जो लागू हुआ है नया टैक्स, उसके बारे में बताने के लिए। तो आज हम शुरू करते हैं। चलिए, न्यू टैक्स रिजीम जो है या अंडर सेक्शन 115 BAC है। इनकम टैक्स का सेक्शन है। तो इसके हिसाब से हम पहले स्लैब रेट हम लिख लेते हैं, किस स्लैब का कितना टैक्स बनता है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हम कंपैरेटिव जो स्टडी होता है, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हम बजट 2023 के पहले का और बजट 2023 के बाद का जो इनकम टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है, रेट में चेंज हुआ है, दोनों एक साथ करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्लैब एज पर न्यू टैक्स बिफोर जो है ये क्या था, बजट 2023, ये क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स्लैब, जो इनकम का स्लैब होगा वो है, या ऐसे कर सकते हैं इनकम, और दूसरा क्या है, टैक्स रेट। ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इसको कर देते हैं मर्ज, तो और भी समझ में आएगा। क्योंकि इसके बाद हम दूसरा भी बनाने वाले हैं जो कि बजट के बाद एप्लीकेबल है। यहाँ भी 4 की जगह आफ्टर हो जाएगा। ठीक, ये जो नया टैक्स रिजीम एप्लीकेबल है वो या तो एचयूएफ पर है या तो इंडिविजुअल पर है। एचयूएफ मतलब अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर है, या तो सैलरी पर्सन या इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है ये उनके ऊपर लागू होता है। एक बीच में हम जो है यहाँ इंसर्ट कर देते हैं लाइन, बेहतर समझने के लिए। इतना हम ऐसे
फॉर्मेटिंग वगैरह बाद में करते रहेंगे। तो अभी जो है जीरो, जो इनकम टैक्स का जो स्लैब था न्यू टैक्स रेजिम का बजट के पहले, वो इस तरह से था। जीरो इनकम का स्लैब जो था 0 से लेकर 2.5 लाख, 2,50,000 तक, इसका जो रेट था ये 0% था, ये 0% था। और 2,50,000, 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक, ये 5 लाख तक था, ये था 5%। फिर 5 लाख और 7.5, 5 लाख से लेके 5,01,000 से लेके 7.5 लाख तक था 10%। तो 5,01,000, 5,01,000 से लेके 7,50,000 तक था आपका 10%। और 7,50,001 से लेके 10 लाख तक था 15%। 7,50,000, ये था 15%। और 10,01,000 से लेके 12.5 लाख तक, 12,50,000, ये था 20%। ये 12,50,000 तक था 20%। 12,50,001 से लेके 15 लाख तक, ये था 25%। ये का 25% था, 25%। अब 15 लाख से ऊपर जितना था वो 30% था। ये था 30%, ये टैक्स रेट था। तो ये हो गया बजट जब बना था 2023 का, ये उसके पहले का रेट था। बजट मतलब 2023 वाला बजट। और जो नया वाला आया बजट के बाद, जो 23-24 में लागू होगा, वो इस तरह से था। 0 से लेके 3 लाख तक 0%, ये था जो है 0%। और 3,01,000 से 6 लाख तक 5%। था 5%। हाँ, ये था 5%। अब 6,01,000 से 9 लाख तक 10%। से लेके
जूम करके भी दिखाएं आपको। तो 6,01,000 से लेके 9 लाख के रेंज तक की जो इनकम थी, इसका कितना था 10%। और 9,01,000 से लेकर 12 लाख तक ये था 15%। ये था 15%। और 12,01,000 से 15 लाख तक 20%। और 15 लाख से ऊपर जो है वो 30% था। इसमें 25% का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले बारे में देखिए 25% भी था, ये देखिए इसमें 25% का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और 15 लाख से ऊपर वो 30% में आ गया है। ये है। तो ये जो नया स्लैब न्यू टैक्स रेजिम बजट के पहले वाला जो था वो 2023 जो बजट था उससे पहले जो था उसका ये था, इस तरह से था। और जो लागू होगा 2023-24 ईयर के लिए या बजट के बाद ये लागू होगा। अभी हम उदाहरण के हिसाब से उदाहरण के साथ देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम इसको बढ़िया सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, अच्छा सा, सब कुछ देखने में अच्छा लगे इसलिए। अब एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी का स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद किसी का सैलरी या किसी का इनकम 10 लाख रुपए है। एक मिनट इसी में इंसर्ट कर लेते हैं, समझाने के लिए सही रहेगा। इसी को हटा देते हैं। देखिए जैसे किसी की सैलरी मान लीजिए 10 लाख रुपए है या इनकम उसका 10 लाख रुपए है, ये है। तो 2.5 लाख के रेंज तक कितना हो गया सैलरी, जिसका जीरो लगेगा ये हो गया 2,50,000। पहला स्लैब इसी तरह था ना, जीरो से लेकर 2,50,000 तक, 2,50,000। और इसके बाद 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक की सैलरी का ये 5% था।
तो अब हम यहाँ पे 2,50,000 लिखेंगे, ये ले लेंगे हम। अब अभी आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, ये 5 लाख लेना चाहिए, नहीं, ये शुरू से लेके यहां तक ये जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो है ये 5 लाख होना चाहिए, ये देखिए दोनों ऐड करने के बाद। और तो 10 लाख में से 2,50,000 ये 0% वाले रेट पर आ गया, और अगला 2,50,000 मतलब यहां से लेके यहां तक जो 5 लाख बन रहा है, तो ये 2 लाख, देखिए 2,50,000 ₹1 से 5 लाख तक के रेंज में जो 5% बनता है, इन दोनों मिला के 5 लाख होना चाहिए। इसके बाद अगला फिर 2,50,000, फिर आप कहेंगे ये तो 7.5 लाख, तो यहां से यहां तक अगर ऐड करते हैं तो 7.5 लाख ही होता है। ये देखिए 7,50,000। अब कितना बचा, 10 लाख में से 7.5 लाख निकल गया, अब फिर बचा कितना, 2,50,000, ये हो गया। अब ये सभी मिला के 10 लाख हो गया। देखिए 10 लाख हो गया। अभी हम इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, ये टोटल इसका कलरफुल कर लेते हैं। अब देखिए, अब इस पर कितना टैक्स बन रहा है, अब ये हम चेक करते हैं। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये 0 बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी की कॉपी कर देते हैं, तो इतना टैक्स बन रहा है। ये जो है 75,000 रुपए टैक्स बन रहा है। इसको भी थोड़ा हम कलरफुल कर देते हैं, ठीक, बोल्ड कर देते हैं, इतना टैक्स बन रहा है। और अगर हम सरचार्ज भी जोड़ लेते हैं, तो सरचार्ज 1 करोड़ रुपए के ऊपर के इनकम के लिए होता है, और बाकी इसमें होता है सेस, एजुकेशन सेस और हेल्थ सेस। तो जो सेस लगता है एजुकेशन और हेल्थ सेस, ये होता है रेट उसका 4%। ये देखिए 4%, तो जितना टोटल टैक्स होता है उसका 4%, मतलब ये इसका 4%, ये हुआ 3,000 रुपए। तो 75,000 का 75,000 का 4%, 3,000 रुपए शेष हुआ। और अब जो टैक्स पेबल बनता है, टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सेस, टैक्स पेबल, टैक्स पेबल, ये जो बनता है, ये कितना बन रहा है, ये जितना टोटल टैक्स है इनकम का कैलकुलेट करने के बाद वो, और ये जो सेस है, ये मिला के 78,000, ये नेट पेबल टैक्स बन रहा है। चलो इसे किसी और कलर से हम कर देते हैं, जिससे ये अलग दिखाई पड़े थोड़ा सा। चलिए ग्रीन कर देते हैं, ये हुआ टैक्स पेबल। अब हम इससे भी चेक कर लेते हैं वही चीज, इससे भी चेक कर लेते हैं। सैलरी सेम है 10 लाख, ये है।
0 लाख, 0 से लेके 3 लाख तक का टैक्स रेट 0 है, तो 3 लाख तो कैसे चला जाएगा, 3 लाख इसमें चला गया। और अगले 3 लाख तक यानी कि 6 लाख तक, 3 लाख 1 रुपए से 6 लाख तक 5% में आ गया, तो अगले 3 लाख ये हो गया। फिर अगले 3 लाख का ये 10% हो गया, ये 3 लाख हो गया, तो 3 3 6 3 9 लाख ये हो गया। अब ये 10 लाख में कितना बचा, 1 लाख रुपए। और अब ये आपका टोटल कितना हो गया, सैलरी या इनकम 10 लाख रुपए। थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा इसको भी कलरफुल कर देते हैं येलो से। ये अब हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से लेके 3 लाख तक का 0%, मतलब ये जो बना 3 लाख रुपए, ये मल्टीप्लाइड बाई 0%, हाँ ये हो गया, इसका 0 हो गया। मतलब इस कॉलम से इस कॉलम को हमने मल्टीप्लाई किया, ये इतना आया। अब इसी की कॉपी कर लेते हैं, ये आपका टैक्स बन गया। देखिए 3 लाख, एक 3 लाख का 0 हो गया, दूसरे अगले 3 लाख का 5% के हिसाब से 15,000 रुपए हो गया, अगले 3 लाख का 10% के हिसाब से 30,000 हो गया। फिर अगला जो 1 लाख रुपए बचा लास्ट में, उसका 15% के हिसाब से 15,000 रुपए हो गया। और ये टोटल जो टैक्स बना ये है कितना, 60,000 रुपए। इसको थोड़ा सा बोर्ड वगैरह कर देते हैं, ये देखिए 60,000। इसमें भी सरचार्ज 1 करोड़ से नीचे है, इसलिए इनकम 1 करोड़ से नीचे है, इसलिए सरचार्ज नहीं लगेगा। हाँ इसमें भी सेस लगेगा 4%। टैक्स का 4%, टैक्स आ रहा है 60,000, इसका 4%, ये हो गया 2,400 रुपए, 2,400। अब टैक्स पेबल कितना बनता है, ये जो टोटल टैक्स बन रहा है ये, इसमें हम ऐड कर देंगे सेस को, सेस अमाउंट को। तो ये बना 62,400। इसको बोर्ड भी कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको भी कलरफुल कर देते हैं। ये देखिए, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये हम देखें तो जो नया वाला है इसमें हमको फायदा है। फायदा ऐसे है, बजट के पहले का, बजट 2023 के पहले का जो कैलकुलेशन बनता है उसके हिसाब से टैक्स जो पेबल बनता है वो 78,000 रुपए है, और बजट के बाद का जो नया टैक्स रिज्यूम आया है उसमें 62,400 रुपए। यानी कि अगर हम देखें कितने को फायदा हो रहा है, तो इतना, जैसे इतने को हम घटा देंगे, यानी 78,000 में से 62,400 घटाएंगे तो 15,600 का फायदा है, 15,600 रुपए का। अब एक और काम करते हैं, हम चेक कर लेते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से कि कितना टैक्स बन रहा है। एक सबूत के तौर पर इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उससे एकदम से यकीन हो जाएगा आपको कि हाँ ये सही है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
इनकम टैक्स की वेबसाइट में चलेंगे, चलते हैं। गूगल में सर्च करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2024-25 या ऐसे ही सर्च करते हैं। तो जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, ध्यान से देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यही वाला हम खोलते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये भी इनकम टैक्स का ही है। ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ा है तो हम छोटा कर लेते हैं। अभी दिखाई पड़ रहा है सही से। अब देखिए, असेसमेंट ईयर 23-24 का, यानी कि बजट के पहले जो बजट लागू किया गया था 2023 का, उसके पहले का जो इनकम टैक्स का स्लैब था, पहले हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे, और दूसरी बार इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23, यानी कि एक साल बाद उसके असेसमेंट ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अर्थात असेसमेंट ईयर 2023-24, अब यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, तो असेसमेंट ईयर जो है 2023-24 हो जाएगा। तो उसमें टैक्स पेयर सेलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल, नया टैक्स रिज्यूम जो है इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ यस, मेल फीमेल सीनियर सिटीजन, चलिए हम मेल का ऐसे ले लेते हैं। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, हाँ इंडिया का है, इंडिया में रेजिडेंस है। और सभी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह काटने के बाद हमने बताया था कि 10 लाख रुपए का इनकम है, ये है 10 लाख। अभी हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया था उस हिसाब से 75,000 ये आ रहा था टैक्स अमाउंट, और सेस 4% 3,000 रुपए आ रहा था टैक्स पेबल, ये दोनों को मिला के 78,000 आ रहा था। चेक कर लेते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए 10,000, जैसे ही हम इसको डालते हैं वैसे ये कैलकुलेट होके आ जाता है। ये देखिए 75,000, और ये 75,000 तो इनकम टैक्स है। इसके बाद 3,000 का एजुकेशन सेस, ये सेस आ जाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, और टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है बनती है नेट पेबल, ये 78,000, जो कि आपका यही 78,000 है। ध्यान से बढ़ से देखिए, ये वही 78,000, 75,000 प्लस 3,000 78,000, यही है 75,000 प्लस 3,000 बराबर 78,000, यही टेबल है। चलिए अभी जो है हम ये जो बजट के बाद जो लागू होगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, मतलब असेसमेंट ईयर 2024-25 में, ये अब इसको भी हम देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इनकम टैक्स की वेबसाइट में सभी कुछ वैसे ही रहने देंगे, बस खाली चेंज जो करेंगे वो है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए असेसमेंट ईयर उसके एक साल बाद यानी 2024-25 होता है। सब कुछ अमाउंट सेम है, सब कुछ सेम है। अब देखते हैं टोटल 60,000 बन रहा है। देखिए ये देखिए, बड़ा करके दिखाते हैं, ये 60,000 जो है इनकम टैक्स बन रहा है। ये देखिए, हाँ छोटा करें, ये देखिए 60,000, ये वही 60,000 है, और सेस 2400 बन रहा है। ये देखिए 2400 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बन रहा है,
और टोटल टैक्स लाइबिलिटी 62,400, ये वही बन रहा है। देखिए ध्यान से, ये देखिए अब आपको एकदम ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो न्यू टैक्स रिजीम का पुराना वर्जन जो था, ये जो कि बजट 2023 के पहले लागू होना था, उसमें 10 लाख के इनकम पर 78,000 टैक्स पेबल बनता है। और जो नए रिजीम के जो बजट के बाद लागू होगा 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-24-25 के लिए, तो उसमें 10 लाख के इनकम पर टैक्स पेबल बनता है 62,400। तो ये फायदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सब एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।